हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। वेलकम टू लिव क्योर हेल्थ। आज हम प्रैक्टिस करेंगे यूपीएससी एएमओ 2020 एग्ज़ाम पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, निम्न में से कौन सा दर्शन सत्कार्यवाद के निकट है? सो न्याय दर्शन एंड विशेषिक दर्शन ये दोनों ही असत्कार्यवाद को फॉलो करते हैं, जबकि जो सांख्य है वो सत्कार्यवाद को फॉलो करते हैं, साथ में द्वैतवाद को भी। ठीक है। लास्ट ऑप्शन जो है योग दर्शन, तो वो परिणामवाद और द्वैतवाद को फॉलो करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी सांख्य दर्शन। सेकंड क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण है? राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन, श्रवण इंद्रियों द्वारा शब्द का ज्ञान होना। थर्ड क्वेश्चन इज, निम्न में से संयोग और विभाग का कारण है? ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड वन इज द करेक्ट, दैट इज कर्म। तो ये रेफरेंस आपको मिलेगा चरक सूत्र 1 में, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य से क्रियाकर्म कर्मणान्यद अपेक्षते। राइट। कमिंग टू क्वेश्चन 4, कौन सा सव्यभिचार का पर्याय है? सो द करेक्ट आंसर इज अनेकांतिकः। ठीक है। सव्यभिचार के लिए बोलते हैं यत व्यभिचरणम। राइट। जो व्यभिचरण कर रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो इट इज़ वन ऑफ द वाद मार्ग। राइट, जो कि चरक विमान 8th में बताया हुआ है। राइट। इसके अलावा सव्यभिचार के 3 भेद बताए हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुश्रुत के मत अनुसार किस प्रकृति का गुण चिरंजीवी है? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज नाभस प्रकृति। राइट। नाभस प्रकृति के लिए महत छिद्र भी बताया गया है, और पृथ्वी संबंधित काया उसके लिए बताया गया है स्थिर, विपुल और क्षमावान। तो क्षमावान और चिरंजीवी ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये याद रखने हैं। इसका जो रेफरेंस है वो है सुश्रुत शारीर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस आचार्य ने लेखन और रोपण कर्म को लघु के अंतर्गत माना है? सो द करेक्ट आंसर इज आचार्य सुश्रुत। राइट। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्र 46 में, अन्नपान विधि में। राइट। जो लास्ट में जो श्लोक बताते हैं सभी गुणों का, जब वो वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन हर्ष उत्पादक हेतु से संबंधित है? सो द करेक्ट आंसर इज रजोगुण। ये आपको मिलेगा सुश्रुत शारीर 1 में, सर्वभूत चिंता शारीर में अध्याय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किन आचार्य ने पदार्थ को अपरिमित कहा? अपरिमित मतलब काउंटलेस, आप उसको जो है काउंट नहीं कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने ऐसा माना है कि पदार्थ जो हैं असंख्य होते हैं। जब आप पदार्थ पढ़ेंगे, पदार्थ विज्ञान, तो उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग पदार्थ की संख्या मानी है। राइट। तो जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि असंख्य पदार्थ हमने पढ़ लिया, अपरिमित जिसके लिए बोला गया है, तो आचार्य सुश्रुत ने ऐसा माना। इसके अलावा क्वेश्चन आता है अभाव पदार्थ पे, है ना, कि अभाव किसने माना है पहली बार? तो वो है कुमारल भट्ट ने। ठीक है। वैशेषिक का आप सभी जानते ही होंगे कि उन्होंने 6 पदार्थ माने हैं। इसके अलावा न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ माने हैं। ठीक है। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, चरक अनुसार प्रवृत्ति के पर्याय पूछे गए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज क्रिया, कर्म, यत्न और कार्य समारंभ। ठीक है। प्रवृत्ति क्या है? तो प्रवृत्ति इज प्रवृत्तिरस्तु खलु चेष्टा कार्यर्था, यानी कि कार्य के लिए जो भी चेष्टाएं की जाती हैं वो प्रवृत्ति कहलाती हैं। ठीक है। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा चरक विमान 8 में, 10वीं परीक्षा भाग के अंडर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 10 इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ समवाय विशेष कंसेप्ट। राइट। तो ये आपको चरक सूत्र 1 में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। स्थौल्य में व्यायाम क्या है? ठीक है, दैट इज कर्म विशेष। शोष में मांस रस क्या है? दैट इज द्रव्य सामान्य। शुक्र क्षय में दुग्ध, दैट इज गुण सामान्य। एंड फोर्थ वन इज संधिवात में अभ्यंग क्या है? तो दैट इज गुण विशेष। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 10वीं परीक्षा भाग, चरक विमान 8। राइट। तो कारण, कार्योनि, कार्य, कार्यफल और अनुबंध, तो इनके लक्षण पूछे गए हैं।
यह सूत्र अर्थ प्रयोग कुशलः, तो ये किसके लिए कहा गया है? कारण के लिए। ठीक है, जो सूत्र और उनके अर्थों का प्रयोग करते हुए कुशल चिकित्सा करेगा, है ना। तो वो यहाँ पे चिकित्सक के बारे में लक्षण बताए हुए हैं उनकी, जैसे कि सर्वेंद्रिय उपपन्नता, प्रतिपत्तिज्ञता, दाक्ष्य, परिदृष्ट कर्मता, है ना। तो ये सारे लक्षण आते हैं। नेक्स्ट इज कार्य योनि। तो कार्य योनि क्या है कि आपने उसकी चिकित्सा ही क्यों कर रहे हो, योनि दैट इज ओरिजिन क्या हुआ, तो दैट इज धातु वैषम्य, कि धातु जो है वो वैषम्य को प्राप्त हो गई हैं, तो विकार आगमः, है ना, विकार आ गए हैं। नेक्स्ट इज कार्य, तो आप इसमें चिकित्सा क्या करोगे? विकार उपशम, है ना, जो विकार उत्पन्न हुआ था उसका शमन करोगे, तो इससे क्या होगा? धातु साम्यता आ जाएगी। नेक्स्ट इज कार्यफल, तो कार्यफल में क्या है? मनो बुद्धि इंद्रिय शरीर तुष्टि के फल क्या मिलेगा? इन सभी की तुष्टि हो जाएगी और उससे क्या प्राप्त होगा? सुख प्राप्ति। नेक्स्ट इज अनुबंध प्राणे सह संयोग, तो उसका क्या है? उससे क्या होगा? आयु की प्राप्ति होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, युक्ति का वर्णन किसने किया है? तो आचार्य चरक ने किया है, चरक सूत्र 11 में 23वें अध्याय में। क्वेश्चन 13 इज निम्न में से कौन से पर्याय आप्त के हैं, है ना, जहाँ पर चरक सूत्र 11 में वो 4 प्रकार के परीक्षा, है ना, या प्रमाण बता रहे हैं। तो जो आप्त है उनके पर्याय वो बताते हैं कि आप्ता, विबुद्धा और शिष्टा, ये पर्याय हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, शिष्टा और विबुद्धा। क्वेश्चन 14 इज संज्ञा नाम ग्रहण। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा अनुमान परीक्षा में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक तरफ अनुमान और उनकी परीक्षाएं कैसे करेंगे, एक तरफ परीक्षा भाव है और उनकी परीक्षा किससे करते हैं आप। सो ये आपको मिलेगा चरक विमान 4 में, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन 15 पे आते हैं, निम्न में से स्मृति का कारण नहीं माना है ना। तो जब आप चरक शारीर 1 देखते हैं तो वहाँ पर एंड में मोक्ष के बाद में स्मृति के कारण बताए हुए हैं, है ना। 8 कारण बताए हैं। सो 8 कारण कौन कौन से हैं? निमित्त, रूप ग्रहणात्, सादृश्य, सविपर्य, सत्व अनुबंधात्, अभ्यासात्, ज्ञान योगात्, पुनः श्रुतात्, कि हम अपनी मेमोरी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, है ना, कैसे हम रिकॉल कर सकते हैं। तो उसके जो है 8 मेथड्स बताए गए हैं। मेथड्स बोल लो या कारण बोल लो, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, चरक अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करने वाली सूक्ष्म शरीर के संबंध में कौन सा संयोजन सही है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, चतुर्भूत, मन और आत्मा। क्वेश्चन 17 इज चरक के अकॉर्डिंग किस वैद्य में प्रयोग, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धि सिद्ध गुण हैं? सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ जीवित अभिसर वैद्य। सो जब आप चरक सूत्र 11 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको त्रिविध वैद्य मिलेंगे, छद्मचर वैद्य, सिद्ध साधित वैद्य और वैद्य गुणयुक्त। छद्मचर में क्या बताया है? सो अगर मैं आपको एक समराइज्ड व्यू दिखाऊं तो छद्मचर में बताया गया है कि वैद्य भांड औषधे पुस्तई, यानी कि जो डॉक्टर का सामान लेकर के बीपी, है ना, स्विग्मो मतलब स्विग्मोमीटर लेकर के और ये स्टेथोस्कोप दिखा करके, मतलब सारा सामान लेकर के एक्टिंग कर रहा है डॉक्टर बनने की, बट वो एक्चुअल में है नहीं। सेकंड वन इज सिद्ध साधित, मतलब श्री यश ज्ञान सिद्धा नाम, ये सारी चीज़ें उसके पास नहीं है तब भी वो खुद को वैद्य घोषित कर रहा है, ठीक है। थर्ड वन इज वैद्य गुणयुक्त, प्रयोग, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धि सिद्धा, सुख प्रदा, तो इसको ही जीवित अभिसर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, षड धातुजस्तु पुरुषो रोगा षड धातुजस्तथा चरक संहिता में वर्णित राशि पुरुष की उपरोक्त अवधारणा निम्नलिखित में से किस दर्शन की ऋणी है? तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि जो षड धातुज पुरुष का जो डिस्क्रिप्शन आया है तो वो सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, आद्य सांख्य दर्शन। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्न में से किसका समावेश चरक द्वारा चतुर्विंशति पुरुष में नहीं हुआ है? तो जब आप चरक शारीर 1 देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने राशि पुरुष के बारे में बताया हुआ है, जिसमें वो 24 तत्वात्मक बताते हैं, है ना। मन प्लस 10 इंद्रियाँ, एकादश इंद्रियाँ मतलब हो गई, उसमें से एक मन हो गया, बाकी 10 इंद्रियाँ हो गई, 5 इंद्रियों के अर्थ हो गए, 8 धातु हो गई। धातु कौन कौन सी?
अव्यक्त महान अहंकार और 5 महाभूत हो गए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज आत्मा। क्वेश्चन 20 इज किसे गर्हित छाया माना गया? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, वायवी। सो जब आप चरक इंद्रिय स्थान देखेंगे वहाँ पर छाया जो है 5 प्रकार की बताई हुई है ना, नाभसी, वायवी, आग्नेयी, आम्बसी और पार्थिव। नाभसी को बताया गया है निर्मल, सस्नेह, सप्रभा। वायवी को बोला है हृत प्रभा, ठीक है, हत प्रभा सॉरी। आग्नेय को दीप्त आभा। आम्बसी के लिए बताया गया है सुस्निग्धः, शुद्ध वैदुर्य विमला, ठीक है। और पार्थिव के लिए बताया गया है स्थिर और घन। इसमें जो वायवी छाया है उसके लिए बताया गया है जो अशुभ फलदायक होती है, ठीक है, गर्हिता विनाशाया क्लेशाया महते अपीवा, ठीक है। तो जो अशुभ फलदायक होती है वो होती है वायवी छाया। जबकि प्रभा के भेद बताए हैं कितने? 7। नेक्स्ट देखो, इंद्रबस्ती मर्म एक प्रकार का क्या है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज कालांतर प्राणहर मर्म। तो इसका रेफरेंस सुश्रुत शारीर 6 में मिलेगा आपको, जहाँ पर मर्म के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें वहाँ पे। तो कालांतर प्राणहर मर्म टोटल 33 होते हैं, जिसमें कि जो 8 हैं वो है वक्ष मर्म, है ना। जो 4 हैं नंबर में टोटल वो हैं 3 टाइप हैं, तल हृदय, क्षिप्र और इंद्रबस्ती, ये 4 होते हैं। इसके अलावा सीमंत 5 होते हैं और जो 2 होते हैं, मतलब जो पेयर में हैं वो ऐसे 4 हैं। कौन कौन से? कटिक तरुण, संधि पार्श्व, बृहति और नितंब। चलिए देखते हैं सार पुरुष के लक्षण। तो पहला आता है सत्वसार। क्योंकि इसे श्रेष्ठ सार बताया हुआ है इसलिए सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक ये पर्सनालिटी है जिन्होंने तिलक लगाया हुआ है गले में, अपने धर्म की जो है कुछ भी पहनी हुई है माला, ठीक है। साथ में इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये सोच रहे हैं कि ओ वाओ, सेम गर्ल वाज माय क्लासमेट इन LKG, राइट। और किसी से पूछ रहे हैं कि मे आई हेल्प यू। सो ये सारे जो लिखे गए हैं कैरेक्टर्स, ये किसी लक्षण को दर्शाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक्सक्लेमेटरी जो पंक्चुएशन है, ओ, वाओ, राइट, तो ये किसी एक्साइटमेंट को शो करते हैं। तो महा उत्साह। दूसरी बात, इतना मैच्योर होने के बावजूद इन्हें याद है कि LKG में द सेम गर्ल वॉज माई क्लासमेट, तो इनकी स्मृति अच्छी है, गंभीर बुद्धि है, राइट। मे आई हेल्प यू, दूसरों की हमेशा हेल्प करते हैं। तो कल्याण अभिनिवेशम कृतज्ञा। नेक्स्ट इज भक्ति, भक्तिमान है। नेक्स्ट इज दक्षा धीरा समरविक्रांतः, मतलब पराक्रम युद्ध करते हैं। अच्छा, जो कृतज्ञता आया है वो सत्वसार पुरुष के लिए आया है ना। जब आप सुश्रुत पढ़ोगे तो वहाँ पर आप देखना कफज प्रकृति का लक्षण भी कृतज्ञ बताया हुआ है, जबकि वातिक प्रकृति में कृतघ्न बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अक्सार में देखिए, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रहर्षण और दीर्घायु, है ना। तो हमने इसमें से 5 क्वालिटीज़ निकाली हैं कि इनकी स्किन तो अच्छी होगी, तभी तो त्वक्सार बोल रहे हैं। तो मृदु त्वक रोमाणाम, ठीक है, स्किन कैसी है? मृदु है। साथ में हैप्पी, हमेशा खुश रहते हैं। सुख, प्रहर्षणम, सुप्रसन्नम। रिच, सौभाग्य, ऐश्वर्यम। इंटेलिजेंस, बुद्धि, विद्या। और हेल्दी में दीर्घायु, आरोग्य, ठीक है, दीर्घायु, आरोग्य। तो ये त्वक्सार के लक्षण हैं। नेक्स्ट देखिए रक्तसार। तो जो रक्तसार पुरुष है उसको सभी चीज़ें कैसी दिखेंगी? स्निग्ध और ताम्र रक्त वर्ण की दिखती है सारी चीज़ें इसकी, ठीक है। श्रीमद् भ्राजी रक्तसाराणाम, जो इनकी स्किन है, भ्राजी मतलब जो स्किन है, जो त्वक है वो कैसी होगी? रक्त वर्ण की होगी। श्रीमद् लश्चरस होगी, है ना। क्लेद असहिष्णु, सौकुमार्य, बट मेधा शक्ति होती है इनमें। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्लेश भी सहन नहीं करते, उष्ण भी सहन नहीं करते, सुकुमार होते हैं, बट इनकी मेधा शक्ति जो होती है, इंटेलिजेंस जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो रक्तसार पुरुष का लक्षण है। नेक्स्ट देखो मांससार, है ना। तो मांससार में देखो, मांससार में ये पिक्चर दिख रही है आपको।
तो एक ये पर्सन है, तो ये बोल रहे हैं कि जाओ तुम्हें माफ़ किया, सारा गोल्ड तुम रख लो, मैं हेल्दी हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। तो जाओ तुम्हें माफ़ किया, ठीक है। तो ये सबको, ये पर्सनैलिटी सबको माफ़ कर देती है, क्षमा धृति। नेक्स्ट क्या है, सारा गोल्ड तुम रख लो, अलौल्य, ठीक है। नेक्स्ट इज मैं हेल्दी हूँ, मेरे लिए काफ़ी है, तो ये हमेशा हेल्दी रहते हैं। आरोग्य, आर्जव, सिंपल होते हैं। लेकिन साथ में देखो इनके फेस पर आपको छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे, तो अच्छिद्र गात्रम, साथ में गूढ़ अस्थि संधि, मांसोपजितम। जब आपने मांससार में देखा तो वहाँ पे आरोग्य के साथ में आपको आर्जवता मिलती है, आर्जव मतलब सिंप्लिसिटी, लेकिन त्वक सार में आपको आरोग्य के साथ में दीर्घायु मिलती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है। नेक्स्ट देखो मेदसार पुरुष। तो मेदसार में देखिए एक गोरा सा इमेजिन करना है कि गोरा सा मोटा सा और स्निग्ध कोई मैन है जिसकी सभी चीज़ें स्निग्ध हैं, पर वो आलसी है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई मोटा सोटा आदमी होगा तो आलस भरा होगा उसके अंदर, है ना, आलस्य होगा। तो स्निग्ध वर्ण स्वर नेत्र मल मूत्र स्वेद, ठीक है। सारी चीज़ें से कैसी होंगी, स्निग्ध होंगी। बृहत शरीरम, शरीर कैसा होगा, बड़ा होगा, है ना, महान होगा, मोटा होगा। आलसी, सहिष्णु, सुकुमार और आर्जवता, तो ये आर्जव के साथ में सुकुमार मिलेगा, जबकि मांससार में आर्जव के साथ में आरोग्यता मिल रही थी, है ना। अस्थिसार में मैंने कि किसान को दिखाया है जिनके हाथ में हल है, जिनके दांत बाहर हैं, बड़ी सी इन्होंने पगड़ी पहनी हुई है और कंधे इनके चौड़े हैं, ठीक है। तो बड़ी पगड़ी है, यानी कि महाशिरः, हल चलाते हैं, है ना, किसानी करते हैं, किस उसमें एक्सपेक्टेशन में कि सबको भाई अन्न मिलेगा। तो ये उत्साहित रहते हैं, क्लेशसः, क्लेश सहने वाले हैं, महास्कंदः, ठीक है। और इनके जो दांत हैं, हनु अस्थि है, ये सारे कैसे हैं, दृढ़ हैं, ठीक है। इससे पहले महाउत्साह आपको कहाँ मिला था, सत्वसार में मिला था, राइट। नेक्स्ट देखिए मज्जासार में ये एक मैन खड़ा हुआ है, ये जिमिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनकी आंखें बड़ी हुई हैं, इनकी टी शर्ट पर रिच लिखा हुआ है, साथ में ये गाना भी गा रहे हैं, ठीक है। तो महानेत्रश्च, ठीक है, जिमिंग कर रहे हैं, बलवान हैं, तो अकृशम उत्तम बलम, ठीक है। रिच हैं, सौभाग्य उपपन्नम, और ये गाना गाते हैं, स्निग्ध गंभीर स्वरम, ठीक है। तो मज्जासार में आपको कैसा स्वर मिलेगा, स्निग्ध होगा, गंभीर होगा, जबकि मेदसार में सभी चीज़ें स्निग्ध मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि वो बृहत शरीरम है। नेक्स्ट देखिए आपको मज्जासार में लक्षण मिलेगा, बलवंतः मतलब वही है, बलवान है, श्रुत वित्त विज्ञान अपत्य संतान भाजश्च, ठीक है। और ये ऐसा ही मिलता जुलता लक्षण आपको मिलेगा किसमें, शुक्रसार में, वहाँ वो बोलते हैं सम्मान अपत्य भाजश्च, ठीक है, मतलब सम्मान की इम्पोर्टेंस है उनके लिए शुक्रसार में, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लक्षण है शुक्रसार के वो हैं शीरपूर्ण लोचनम, प्रहर्ष बहुला, महास्विग शिखर दशनः, ठीक है, स्निग्ध सनहत श्वेतस्थि, बहुल काम प्रजम, ठीक है। तो बाकी सारी इजी हैं। तो सार पुरुष यहाँ पे ख़त्म होते हैं। चरक विमान 8, सुश्रुत सूत्र 35 में भी इसका रेफरेंस मिलता है। क्वेश्चन 23 देखिए, साइट ऑफ स्प्लेनिक पंक्चर टू इंजेक्ट डाइज टू विजुअलाइज स्प्लेनिक एंड पोर्टल वेन्स इन स्काईग्राम आर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आपको स्प्लेनिक और पोर्टल वेन्स विजुअलाइज करने हैं, एग्जामिन करने हैं, तो आप डाई यूज़ करेंगे, इंजेक्ट करते हैं, है ना। तो वो कौन सी साइट पर करते हैं, सो द आंसर इज ऑप्शन ए, 10th और 11th इंटरकॉस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th, विच इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वेनस सप्लाई टू ब्रेस्ट। तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, सुपीरियर वेन ड्रेन इनटू इंटरनल थोरेसिक एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन, ठीक है। सुपीरियर जो वेन है वो केवल और केवल इंटरनल थोरेसिक वेन में ड्रेन करती है, ठीक है। वेनस ड्रेनेज जो होता है ब्रेस्ट का, वो किस किस से होता है, एक्सिलरी से, इंटरनल थोरेसिक से एंड 2nd to 4th इंटरकॉस्टल वेन से, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल बी नोटिस्ड इन ह्यूमन ऑन स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट, राइट।
सो द आंसर इज इंक्रीज हार्ट रेट, और क्योंकि डायलिटेशन हुआ होगा आर्टरीज में तभी तो हार्ट रेट बढ़ रहा है ना. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 26. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइट ऑफ एक्शन इन केस ऑफ डायूरेटिक्स एंड सोडियम चैनल ब्लॉकर. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. ठीक है, जो कि DCT को ज्वाइन करती हैं, है ना. सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं जो डायूरेटिक्स वगैरह क्या कर रहे हैं कि जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन रेट को कम कर देते हैं, है ना. इससे क्या होगा, यूरिनरी सोडियम बढ़ जाएगा, है ना, वाटर लॉस बढ़ जाएगा और डायूरेसिस हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन 27. सो विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, एक्सो मतलब बाहर निकाल रहे हैं, साइटोसिस सेल से, है ना. तो इसमें क्या है कि सेल क्या करती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे से वो कोई भी मॉलिक्यूल हो, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है ना, एक्सेट्रा. तो अपने अंदर से जो मॉलिक्यूल है वो सेल के बाहर निकाल देती है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस, सेल से बाहर निकलना. तो बोल रहे हैं विच इज़ एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताना है तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ हार्मोन रिलीज. ठीक है, और इट इज़ एन टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 28 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ बायलेटरल लीजन इन लेटरल हाइपोथैलेमस. ठीक है, सो हाइपोथैलेमस के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर एंड लेटरल. इसमें भी न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसे करके न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस कहाँ लोकलाइज्ड है उसके बेसिस पर अलग अलग फंक्शनिंग होती है. ठीक है, अगर मैं एंटीरियर की बात करूँ तो वो BP कंट्रोल करता है, वैसोप्रेसिन वगैरह वहीं से रिलीज़ होता है ना. तो BP, वाटर बैलेंस ये जो है रेगुलेट करता है. जबकि लेटरल वाला जो है वो फीडिंग बिहेवियर को चेक करेगा, जो हमारी GIT की मोटिलिटी है वो चेक करेगा, CVS रेगुलेशन है, स्लीप है ना. और अगर लेटरल हाइपोथैलेमस में अगर लीजन हो गया तो जो फीडिंग बिहेवियर है हमारा वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ईटिंग हैबिट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, एफेजिया हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन 29 इज अष्टांग हृदय के अनुसार निम्न में से कौन सा कफ का मुख्य अधिष्ठान है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, उरह प्रदेश. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 30. सुश्रुत अनुसार मात्सर्य प्रजागरुक किस प्रकृति के लक्षण है ना. तो ये आपको सुश्रुत शरीर 4th में मिलेगा. वातिक प्रकृति में वो बताते हैं प्रजागरुकः, शीतद्वेषी, दुर्भगः, है ना, गांधर्वचित्त, मात्सर्य, स्फुटित करचरण, अटहनशील, है ना, चल दृष्टि. ऐसे ही पैतृक प्रकृति में भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण मिलता है, वो क्या है, सदा व्यथित आस्य गति. ये याद रखना है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31. अष्टांग हृदय के अनुसार कौन सा समान लक्षण कफ क्षय एंड मज्जा क्षय की अभिव्यक्ति करता है. ठीक है, सो जब आप अष्टांग हृदय सूत्र 11 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लक्षण मिलेंगे क्षीण वात के, क्षीण पित्त के और क्षीण कफ के, है ना. तो क्षीण कफ में आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पर आपको 2 इम्पॉर्टेंट लक्षण मिलते हैं, वो क्या है, भ्रम और हृदय द्रव. ठीक है, ऐसे ही क्षीणवात में आपको मिलेगा संज्ञा मोह, है ना. इसके अलावा मज्जाशय में अष्टांग हृदय बताते हैं भ्रम तिमिर दर्शनम. ठीक है, तो क्षीण कफ और मज्जाशय में भ्रम जो लक्षण है वो कॉमन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में दिवा स्वप्न निर्दिष्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शतक क्षीण. ठीक है, जब आप चरक सूत्र 21 पढ़ेंगे अष्टोनिंदित अध्याय तो वहाँ पर बताया हुआ है दिवा स्वप्न के योग्य कौन है और अयोग्य कौन है ना. योग्य में बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि अजीर्ण, इम्पॉर्टेंट वन. ठीक है, अजीर्ण, शतक्षीण, तृष्णा, अतिसार, शूल, श्वास हिक्का, कृश, है ना. बाकी स्टार्टिंग में श्लोक कैसे शुरू होता है, गीत अध्ययन मध्य. तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. अष्टांग हृदय के अनुसार मेधा किसका वैशिष्ट्य है. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज साधक पित्त. ये आप जब अष्टांग हृदय सूत्र 12 देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34. रस रत्न समुच्चय के अनुसार पत्रतल और पिंडतल किसके भेद हैं.
सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, हड़ताल। इजी क्वेश्चन था। 35 देखिए, रस रत्न समुच्चय के अनुसार ताम्र भस्म के जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं। सो आपको पता होगा कि जो ताम्र है वो क्या है, उष्णवीर्य होती है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, कषाय रसात्मक, मधुर विपाकी, उष्णवीर्य एंड पित्त कफ शामक। इसके अलावा एक दो पॉइंट देख लेते हैं ताम्र से रिलेटेड, जैसे कि ताम्र के जो भेद हैं वो दो बताए हैं, म्लेच्छ और नेपालक, जिसमें से नेपालक श्रेष्ठ माना गया है। जो ताम्र की भस्म होती है उसका जो वर्ण है वो कैसा होता है, कृष्ण वर्णी, ठीक है। और इसका मारण होता है गंधक से। और उत्पत्ति तो सभी को पता ही है, सूर्य से हुई है।